Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be learning how to solve quadratic equation with the help of formula method. अब देखो इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके लगभग 4 वीडियोस हमने देखे हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 बताया मैंने आपको। बाद में हमने देखा है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो इसके पिछला वीडियो था। अब ये एक और मेथड हमें देखना है विच इज फॉर्मूला मेथड, द इजीएस्ट मेथड बोल सकते हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट भी नहीं, ये सबसे ज्यादा इजी मेथड है फॉर्मूला मेथड, बराबर है। इसमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा इन वन वेरिएबल, उसके रूट्स आना ही आना है, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में आते ही आते हैं, बराबर है। जबकि फैक्टराइजेशन मेथड में हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो ऐसा जरूरी नहीं है, वही सॉल्व होते हैं जिनके पेयर ऑफ फैक्टर्स आते हैं, ओके। और पेयर ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली सभी के आते हैं, बस वो पेयर ऑफ फैक्टर्स जो है गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, ओके। अब देखो, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है, b लीनियर कोएफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है, आपको पता है। अब बाय फॉर्मूला मेथड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय। अब देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल है, उनके दो रूट्स आना ही आना है, फिर भले ही वो दो रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे, ओके, या रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग रहेंगे, और रियल यानी रियल नंबर्स की बात हो रही है, या फिर इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या होता है, जहां पर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देखो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर निगेटिव आ गई, मतलब रूट के अंदर माइनस, जो आपने आज तक देखा नहीं है, ये आप स्टैंडर्ड 11th में देखोगे, रूट के अंदर माइनस का साइन आना मतलब वो इमेजिनरी नंबर दर्शाता है, मतलब वो रियल नंबर नहीं होता है। सो भले ही एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, उसके रूट्स इमेजिनरी क्यों ना आए, पर रूट्स तो आ रहे हैं, तो इसलिए हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते ही आते हैं, बराबर। अब देखो फॉर्मूला मेथड क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे दो रूट्स कौन से देखो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक रूट को अल्फा नाम दिया, एक को बीटा। सो अल्फा इज माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे प्लस माइनस की साइन थी ना, तो एक रूट में प्लस के साथ गया, एक रूट में माइनस के साथ। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बाकी और कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। एक नोट आपको ध्यान में रखना है, अल्फा इज माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर अल्फा प्लस के साथ जा रहा है, इसका मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और यदि अल्फा माइनस के साथ जा रहा है कि माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका मतलब अल्फा इज लेस देन बीटा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ओके। नाउ स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट 2.4 which is based on formula method, okay। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म वन एंड द सेम थिंग है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a b c। अब देखो, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a b और c का वैल्यू पूछा है, तो a क्या आएगा, देखो x स्क्वायर जो है, यहाँ पे उसका क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a इज 1। b आएगा माइनस 7, दोनों का लीनियर कोएफिशिएंट आपको कंपेयर करना है, ओके। और c कांस्टेंट आएगा 5, ये विद साइन लिखोगे आप, ओके। सो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड देखो, सेकंड सम, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5 बोला है। अब द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज this 2m square is equal to 5m minus 5। अब ये जनरल फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में क्या होता है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड 0 होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स होते हैं दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल।
तो ये क्या आएगा 2m², 5m राइट साइड में है प्लस में, ये साइड आएगा माइनस, और 5 को माइनस का साइन राइट में, लेफ्ट में आएगा तो प्लस। ये हो गया आपका जनरल फॉर्म वेयर वेरिएबल्स आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स। मतलब यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, फिर 1 और फिर 0। अब करो कंपेयर विद ax², कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c0। सो a इज हियर 2, b है आपका -5 और c है आपका 5। ओके, अब थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम है y² इज इक्वल टू 7y। अब देखो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज y² इक्वल टू 7y। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे आपको कन्वर्ट करना होगा। ये है y², 7y राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में आएगा तो -7y, और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो आपको वो 0 लेना पड़ेगा। ओके, अब करो आप कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। भले ही यहाँ पे इक्वेशन में वेरिएबल y यूज हुआ है, कंपेयरिंग में आप x भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है ये। a आएगा आपका 1, ओके, क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट 1 है। b आएगा -7 और c आएगा 0। ओके, क्वेश्चन 2 है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। मतलब ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं फॉर्मूला मेथड से। ओके, अब देखो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² प्लस 6x प्लस y 0 कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c 0। सो आपका a रहेगा 1, यहाँ पे क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट 1 है, b रहेगा 6 और c रहेगा 5। अब b² माइनस 4ac निकाल लो सबसे पहले। b² यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज 5। 6 का स्क्वायर 36 और ये 4 5 जा 20। 36 माइनस 20 क्या है आपका 16, तो b² माइनस 4ac 16। अब बाय फॉर्मूला मेथड वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, सो x इज -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये सब वैल्यूज पुट करो यहाँ पर। माइनस b का वैल्यू है 6, ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac 16 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 सिर्फ 4 होता है, माइनस 4 नहीं होता है। तो ये आ गया आपका x के दो वैल्यूज, x इज -6 प्लस 4/2 और x इज -6 माइनस 4/2। सो x रहेगा -6 प्लस 4 -2/2 और -6 माइनस 4 इज -10/2। सो x इज -1 और x इज -5 और फाइनली आप लिखोगे -1 -5 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड सम देखो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² minus 3x minus 2 is 0. So now comparing with ax² plus bx plus c 0। क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, a 1 रहेगा आपका, b है -3
और c है -2। अब सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। b है -3 उसका स्क्वायर -4 इंटू a इज 1 इंटू c इज -2। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 टू 8, सो ये आएगा 17। और b स्क्वायर माइनस 4ac 17 आया, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पिछले सम में 16 आया था जो परफेक्ट स्क्वायर था। तो अब देखो आगे क्या होगा, बाय फॉर्मूला मेथड वेरिएबल x है, x इज -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस इज माइनस b का वैल्यू क्या है देखो -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac 17 अपॉन 2 इंटू a1 है आपका। अब देखो यहाँ पे रूट में 17 आया है, ये प्योर सर्ड है। यदि ये मिक्स सर्ड में कन्वर्ट हो जाए तो करना है इसे। मिक्स सर्ड मतलब क्या, सपोज मैंने अगर आपको दिया है रूट 40, सो रूट 40 है। अब 40 में ऐसे पेयर ऑफ फैक्टर्स ढूंढो जिसमें से एक फैक्टर तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 40 यानी 2 इंटू 20, ना 2 परफेक्ट स्क्वायर है ना 20 परफेक्ट स्क्वायर है, तो छोड़ दो। 40 यानी 4 इंटू 10 बराबर है, और जहां पे 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 रूट के बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 रूट 10। तो ये रूट 40 इसे प्योर सर्ड बोलते हैं। और अगर वो सर्ड मतलब जैसे रूट 10 के बाजू में 2 आ गया है, कोएफिशिएंट आ गया है, तो इसे मिक्स सर्ड बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो मिक्स सर्ड में अगर ये कन्वर्ट होता है ये रूट का वैल्यू तो करना चाहिए, पर यहाँ पे रूट 17 है। ओके, और 17 का एक ही पेयर ऑफ फैक्टर है 1 इंटू 17। ओके, 17 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, और 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, पर वो लिख के क्या करोगे, बाहर निकालोगे तो अंदर 17 तो बचने ही वाला है, बराबर है। तो इसे ऐसे ही रहने देंगे हम। तो दिस विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2 1 जा 2। सो x के दो वैल्यूज आ गए आपके, 3 प्लस रूट 17 बाय 2 और x इज 3 माइनस रूट 17 बाय 2। ओके, therefore 3 plus root 17 by 2 and 3 minus root 17 by 2 is the required solution. Okay, third sum देखो, the given quadratic equation is 3m square plus 2m minus 7 is 0. Comparing with ax square plus bx plus c is 0. So देखो अभी आपका a क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट 3 है, लीनियर कोएफिशिएंट 2 है, तो a is 3, b is 2 and c is -7। अब सबसे पहले आप b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालोगे, विच इज 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 3 इंटू c इज -7। 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 जा 12 और ये इंटू 7। अब गधे के जैसे 4 प्लस 12 16 मत कर देना, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा। 12 7 जा 84 और 84 प्लस 4 88। तो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इज 88। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बाय फॉर्मूला मेथड अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा लोगे, देखो यहाँ पे m है ना, तो m लो फिर। m इज -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये माइनस b का वैल्यू क्या है आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 88 अपॉन 2 इंटू ए है आपका 3। अब देखो यहाँ पे रूट 88 आया है। 88 के पेयर ऑफ फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो 88 के पेयर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 88, 2 इंटू 44, 4 इंटू 22, ओके, 8 इंटू 11।
ये एक पेयर ऑफ फैक्टर है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर है 4, ये भी है यहाँ पे 1 परफेक्ट स्क्वायर है, पर हम ये कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस 88 को 4 इंटू 22 लिखेंगे और ये 4 बाहर आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट है 2, वो स्क्वायर रूट बन के बाहर आता है। ओके, यदि यहाँ पे क्यूब रूट रहता तो वो क्यूब रूट बन के बाहर आता था, तब फिर 4 नहीं लेते थे हम, फिर 8 इंटू 11 लेते थे। यदि यहाँ पे नहीं होगा ऐसा, फॉर्मूला मेथड में ऐसा नहीं होगा, मैं आपको जनरल बता रहा हूं, यदि ऐसा कुछ रहता है क्यूब रूट ऑफ 88, तब हम लेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 11, तब ये काम का नहीं हमारे, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 है और ये 3 जो है ना यहीं पे लिखना पड़ता है, इसके अंदर बाहर ही लिखना। ओके, सो जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हमको अंदर स्क्वायर देखना है। सो 88 है 4 इंटू 22, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो उसका स्क्वायर रूट 2 आएगा अपॉन 6। अब क्या करो, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो ये 2 और ये 6 कैंसिल आउट कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, ये 2 1 जा 2 3 जा 6, ऐसा नहीं चलता है। ओके, क्योंकि जब भी आप ये कैंसिलेशन कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, तो आप जो भी नंबर कैंसिल कर रहे हो वो किसी और के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अब ये -2 जो है, ये देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में ही है रूट 88 के साथ, सो ये नहीं चलेगा। ओके, ये कैंसिलेशन नहीं होगा। फिर अब बहुत से बच्चे ये आर्ग्यू करते हैं कि सर ये 2 तो रूट 22 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 2 और ये 6 कैंसिल होगा। ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लिकेशन में, पर यहां तो एडिशन में है अभी भी, सो ये 2 और ये 6 भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, तो अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो। 2 जैसे ही कॉमन निकला यहाँ पे 1 बचेगा, ये माइनस की साइन और 1 बचेगा, प्लस माइनस 2 निकल चुका है, बचेगा रूट 22 अपॉन 6। अब ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि अब ये 2 यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, मतलब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है। अगर एक और बात जस्ट जनरल बता रहा हूं मैं, ये सम से रिलेटेड नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता था, बराबर है 5 ले लो सपोज, तब ये 2 और ये 6 कैंसिल नहीं होते थे, तब ये 2 और ये 6 कैंसिल नहीं होते थे, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है जहां पर 2 मल्टीप्लिकेशन में वो किसी और के साथ एडिशन में है, तब ये 2 और ये 6 कैंसिल नहीं होते थे अगर ऐसा होता था। ओके, अब देखो ये क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस रूट 22/3, ये आ गया आपका m, मतलब m के 2 वैल्यूज आ गए, 2 रूट्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स रहेंगे। पहला है -1 प्लस रूट 22/2 और m इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 22/3। ओके, सॉरी 3 है, मैंने शायद से यहाँ पे 2 बोल दिया था। तो ये आपके 2 रूट्स आ गए। फाइनल आंसर कैसे लिखना है आपको पता है, वो आप फाइनल आंसर लिख लेना। फिफ्थ सम देखो, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज y² प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर जो RHS है वो 0 नहीं है, वहां पर 2 है, तो हमें 2 RHS से LHS में लाना होगा। सो ये हो जाएगा y² प्लस 1/3y माइनस 2 इज 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहां पर आप देखोगे तो आपका जो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट है a वो 1 है, लीनियर कोएफिशिएंट d जो रहता है वो 1/3 और कांस्टेंट टर्म c -2 है। यहां पर जो आपका लीनियर कोएफिशिएंट है उसके डिनोमिनेटर में 3 आ गया है, बराबर है। सो आप इसको ऐसे रख के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये डिनोमिनेटर से 3 हटा सकते हो। ये हटाने के लिए क्या करना होगा, आपका जो पहला टर्म है y² उसका कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 है, और कांस्टेंट टर्म का भी 1 है और इस 0 का ही 1 है। सो 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है 3। सो आप करोगे फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। सो ये हो जाएगा 3 इंटू y² प्लस 1/3y इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 0 इंटू 3। बोथ साइड्स करना ही रहता है, एक साइड नहीं होता है कोई भी। ये 3 3 कैंसिल, सो अब बच गया 3y² प्लस y माइनस 6 इज 0। अब आप करो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c 0। a आपका रहेगा 3 क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, b लीनियर कोएफिशिएंट 1 है और c कांस्टेंट टर्म -6। अब देखो d² -4ac निकालेंगे हम सबसे पहले,
b1 है उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 3 इंटू सी इज माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 जा 12 और 12 6 जा 72, 1 प्लस 72 ये आ गया 73। अब बाय फॉर्मूला मेथड वेरिएबल है y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b है आपका 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 73 अपॉन 2 इंटू a इज 3। अब ये 73 कोई प्राइम नंबर है, ओके, तो इसका पेयर ऑफ फैक्टर एक ही आएगा 1 इंटू 73 बराबर है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये प्योर सर्ड ही रहेगा, मिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। सो फाइनली आपका आंसर आएगा y इज -1 प्लस रूट 73/6 और y इज -1 माइनस रूट 73/6। ओके, फाइनल आंसर आप लिख लो। अब देखो यहां पर अगर आप देखते हो इसे 1/3 रहने देते हो तो भी आंसर आएगा, पर हाँ थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए बेटर रहेगा कि डिनोमिनेटर में आप कोई संख्या मत रहने दो किसी भी टर्म की। ओके।